इसका मैंने पहले ही बेदिंग कर चुका हूँ मैं. आई हैव bathed him at my spa. सो जो मैंने शैम्पू यूज़ किया इट्स बेसिक हाइड्रा वाइटनिंग 2 times एंड 1 time कंडीशनर. जैसे उनका आपने देखा कि प्राइमिंग शैम्पू अलग, फिर फंक्शनिंग शैम्पू अलग एंड ऑल. अब तक हम लोगों ने वो सीखा नहीं है, लेकिन हमें वो सीखना है. तो फिर उनके प्रोडक्ट्स भी हम लोग अच्छे से यूज़ कर पाएंगे. कोई कस्टमर्स का, जैसे कस्टमर्स नहीं, कोई ग्रूमर्स का ही फीडबैक था कि हाइड्रा वाइटनिंग से कोट ड्राई हो रहा है. प्रिया मैम का यहाँ पे फीडबैक था. तो अभी उन्होंने हमें दिखाया है कि वो क्यूटिकल ओपन रह जाता है, इसलिए हमें वो शाइन नहीं आती है एंड फील नहीं. कंडीशनर गलत लगा रहे हो, हाइड्रा यूज़ करो. मैं इसलिए नहीं प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि आज हाइड्रा का इवेंट है. दैट्स द शैम्पू आई हैव बीन यूजिंग फॉर लास्ट 4 years. जब मैंने ग्रूमिंग सीखना चालू किया तभी दे वर यूजिंग बायोग्रूम एंड ऑल, तभी हाइड्रा एबी के लाया था. वी वर द फर्स्ट वंस टू यूज़ इट. सो तब से लेके अब तक हाइड्रा मेरा मेन प्राइमरी ब्रांड है. सेकेंडरी वॉट वी यूज़ इट्स डिफरेंट. So we'll be doing probably number 1 on him, like a 1/2 inch haircut. This is Rio, he's 5 years old. And मैं आपको उसका पूरा बॉडी ट्रिमिंग, फेस ट्रिमिंग, शेपिंग सब कुछ दिखाऊँ. सो जैसे अभी मैंने पहले ही उसका बेदिंग हो गया, कोट काफ़ी अलग शेप में चला गया क्योंकि ऑब्वियसली हेयर ड्राई का इफेक्ट कितना 2-3 घंटे तक रहता है. सो वील बी फ्लफिंग अप हिज कोट अप अगेन. उसके लिए we are using the dematting spray aka the finishing spray. I even use it to fluff up the coat क्योंकि कोट में एक अलग से शाइन आ जाती है एंड कोट वापस से मॉइस्चराइज हो जाता है. ठीक है, फेस पे मत यूज़ करना. Keep it for 5 to 10 seconds. Take your slicker brush. Use the small slicker brush for small dogs. Big one for big dogs. Yes, छोटे dogs पे अगर knots है, use the Andis or extra soft one. It's really good. So हमेशा जैसे आप कभी कॉम्पिटिशन्स में भी गए, बेदिंग बहुत देर पहले हो जाता है, 2-3 घंटे के बाद हमारा राउंड स्टार्ट होता है. सो ऑलवेज फ्लफ अप योर डॉग्स. फ्लफ अप के लिए ये बहुत अच्छा चीज़ है. डू यूज़ इट. ठीक है, विल बी यूजिंग द नेक ड्रायर फॉर दिस, समथिंग न्यू. तो एज यू कैन सी मेरा एक और हाथ फ्री हो जाता है नेक ड्राई की वजह से, क्योंकि मेरे को डॉग भी हैंडल करना है, साथ में ब्रश भी करना है. जो बेसिक्स है ग्रूमिंग के, हमेशा ड्राइंग के टाइम ब्रशिंग होना ही चाहिए टू गेट अ बेटर फिनिश. एंड अगर डॉग गीला है एंड आप ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आपका ड्राइंग टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा. तो स्पेशली फेशियल एरिया के लिए आपने देखा रहेगा बहुत मूवी हो जाते हैं ड्राई करते टाइम. अभी आप इसका रिएक्शन देखिए. यू हैव टू बी फर्म ऑन द ग्रिप. आप ग्रिप जितना फर्म रखोगे डॉग जितना आपके साथ कॉपरेट करेंगे. इतना भी फर्म नहीं रखना कि उसे दर्द हो. काफ़ी ग्रूमर्स से यही कंप्लेन है कि फेस पे जल्दी ड्राई नहीं हो रहा है, डॉग बहुत हिल रहा है. यूज दिस मेथड, आपको काफ़ी टाइम बच जाएगा. वंस यू हैव फ्लफ्ड अप द कोट, डोंट टच द कोट टू मच. आप जितना हाथ लगाओगे कोट बैठना चालू करेगा. सो आपको नीचे वरना आपका फेस उसमें टाइम वेस्ट काफ़ी हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द बॉडी ट्रिम. सो फर्स्ट कट पे ही आपको समझ आ जाएगा कि हेयर लेंथ कैसे दिखने वाला है. इफ़ यू डोंट हैव एन आइडिया, हमेशा एक लेंथ ऊपर लीजिए. सो आपको गलती करेक्ट करने का एक चांस मिल जाए. वरना एक बार कट हो गया देन यू डोंट हैव एन ऑप्शन. यू विल हैव टू डू द सेम लेंथ ऑल ओवर द बॉडी. एंड ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप ट्रिमिंग कर रहे हो ना, योर स्ट्रोक शुड बी स्टार्ट टू एंड. अगर बीच में आप रुक रहे हो, जस्ट स्कूप अप द ट्रिमर ताकि वहाँ पे ऐसा डिप्रेशन ना आए, खड्डा ना दिखे. वरना फिर आपको वो थिनिंग सीजर से मैच करना पड़ेगा बाद में. एंड मेक श्योर ऑलवेज कि आपका कोट टैंगल फ्री होना चाहिए ट्रिमिंग से पहले. वरना बीच में ट्रिमर में अटकेगा, वो अनइवन कट करेगा, डॉग भी अच्छा नहीं दिखेगा, उसे पेन भी अलग होगा. हमेशा जो बैक लेग है एक लिमिट तक, जब वो लोग पी करते हैं, आपने देखा रहेगा मेल डॉग्स पैर उठाते हैं तो इधर का जो रोटर रहता है वो एक लिमिट तक ऊपर आता है. इसके ऊपर आपको ज़्यादा पैर लेना नहीं, होने दर्द होता है. फ्रंट लेग हमेशा आगे या पीछे, वो साइडवेज नहीं लेना है कभी.
अगर कोई डॉग आपको पैर पकड़ने नहीं दे रहा है, कोई कोई डॉग से रहता है पैर पे हाथ लगाए तो ट्रॉमा रहता है उन्हें कि डॉक्टर ने नील ज़्यादा कट कर दिया। करेक्ट, नेल कटिंग का। तो वो डॉग्स के लिए अगर आपके पैर को पकड़ने नहीं दे रहा है, आप दूसरा पैर उठाइए एंड देन ये वाला पैर ट्रिम कीजिए। सो उनके पास चांस बहुत कम रहता है हिलने का भी, ना ही वो पैर उठाने का। जस्ट ये बेंड का ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये स्किन कट होने के बहुत चांसेस है, स्पेशली फॉर कैट्स। इसलिए कैट्स बहुत जल्दी उनका स्किन जिनका ज़्यादा लूज होगा उनका बहुत जल्दी होगा। अभी एक राउंड फेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कान के पीछे से जो आपको ये कर्व दिख रहा है, ये कर्व एक आउटलाइन में राउंड फेस के लिए छोड़ दूंगा एंड बाकी के बॉडी के हेयर मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखूँगा फेस से, ताकि फेस अलग से डिस्टिंग्विश हो के आए, लाइक अलग से दिख के आए। तो उसके लिए आपको कान उठाना है, कान का जो बेस है यहाँ पे, कान के बेस के पीछे जो भी बाल है आपको वो ट्रिम करना है। अगर आपको और टाइट फेस चाहिए और शार्प एज चाहिए फेस के लिए तो आप ओ कोम भी यूज़ कर सकते हैं, पीला वाला इसके ऊपर। ऑलवेज डू योर ट्रिमर वर्क सब पहले, फिर सिजरिंग पे आइए। कॉर्नर ऑफ द आई इज फर्स्ट स्टेप, जो आँख के अंदर जो बाल जाते हैं ना कॉर्नर, इसे हम लोग कॉर्नर ऑफ द आई बोलते हैं। ट्रिम इट वेरी केयरफुली। कोई डॉग्स को यहाँ पे भी फोल्ड रहता है, जैसे पग्स को कैसे एक छोटा सा फोल्ड आता है, सेम इन्हें भी रहता है। सो ऑलवेज चेक कि वो फोल्ड कहाँ पे। कोई डॉग्स को नहीं भी रहेगा। इसी अब एक बेसिक शेप आ गया, ये वाला एक राउंड हो रहा है, ये एक राउंड हो रहा है। सो हमेशा 2 राउंड रहते हैं, एक ये एंड द सेकेंड वन गोज फ्रॉम यो। सो द फर्स्ट राउंड विच इज गोना हैपन इज दिस पार्ट, जो आइज का एक राउंड आएगा जो मजल के थ्रू जाता है, एंड जो सेकेंड राउंड रहता है वो टॉप ऑफ द ईयर से लेके नीचे मजल के थ्रू होते होते वापस। दैट्स व्हाई वी कीप दिस पार्ट कर्व्ड। सो इवन इफ द यू सी द डॉग फ्रॉम द साइड एंगल, यू विल सी द कर्व। सेकेंड पार्ट इज वी विल बी सेटिंग द बॉटम लाइन। मैं सिर्फ अभी सेट करूँगा, मैं फिनिश नहीं करूँगा। सो सी आपका बॉटम लाइन जाना चाहिए, ये वाला लाइन यहाँ पे कनेक्ट होते होते ये ऊपर कर्व, बॉटम ऑफ द ईयर पे वो कर्व टच होना चाहिए। ये बाल सब एक्स्ट्रा है। आपको चाहिए, आपको एक दिमाग में इमेज चाहिए तो आपका हमेशा कोम रखिए एंड इधर से देखिए कि अच्छा ये बाल निकल जाएंगे तो ऐसे दिखेगा। थोड़ा सा ट्रिम करने के बाद हमेशा उसे कोम कीजिए, क्योंकि वो बाल बैठ जाते हैं। आपकी सिजर पहले बाल दबाती है फिर कट करती है, चंकर हमेशा, तो चंकर से हमेशा बाल बैठ जाते हैं। तो साथ साथ में कोम कीजिए उसका फॉल देखने के लिए। एंड जब भी आप ये अंडर ईयर में, बॉटम ऑफ द ईयर में टच कर रहे हो, कान हमेशा पीछे रखिए, कभी कभी कान कट हो जाता है। टेल सबसे इजी पार्ट है, हमेशा कोम कीजिए टेल को अच्छे से, नॉच टैंगल्स नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। पूरा टेल आपको पुल बैक करना है। एंड में जो एक टिप बचा है, स्ट्रेट सीजर से जस्ट मेक अ स्मॉल कट स्ट्रेट, कभी भी कर्व सीजर मत यूज़ करना। एंड अभी आप देखोगे मुझे ऑलरेडी एक लाइन आ गई है स्टार्टिंग पॉइंट। आपको स्टार्टिंग पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड साइड करना है, फिर राइट हैंड साइड, एंड जस्ट मैच बोथ द साइड्स टुगेदर। अभी इधर से मैंने सिर्फ लेफ़्ट साइड कट किया है, मैं दोनों नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं दोनों एक साथ बंच में कट करूँगा तो सिजर पहले उधर के बाल नीचे पुल करेगी एंड फिर कट करेगी, तो अनइवन होने वाला है। सो आप जो साइड पे खड़े हो पहले वो साइड के ही कट कीजिए। एंड जब भी आप टेल पकड़ रहे हो ना, ये वाले बाल ऐसे ही यहाँ पे नहीं लेने, उसे नेचुरल फॉल होने देना। अभी मैं ये वाले साइड से यहाँ का करने वाला हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा कट करने के बाद समझ आ जाएगा हाँ पीछे की लाइन कहाँ पे, मैं वही लाइन फॉलो करने वाला हूँ। एक बार शेक कीजिए ताकि कोई बाल अगर ज़्यादा लंबे रह गए कोम कीजिए। ऊपर से चेक कीजिए कि ये एक लाइन में दिख रहा है कि नहीं, दोनों साइड से चेक कीजिए कि क्या बाहर आ रहा है। भी ये इसका ऑलरेडी काफ़ी अनइवन है, तो मैं इसे सिर्फ हल्का हल्का स्प्लिट एंड्स कट कर दूँगा।
सो बेली लाइन सेट करने के लिए मैं इससे 2 लेंथ नीचे जाऊंगा, बॉडी पे 1 नंबर यूज़ किया, बेली पे 4 नंबर। थोड़े लोगों को अगर आप 10 नंबर भी कर रहे हो तो सिर्फ सेंटर लाइन पकड़िए, साइड्स तक आइए मत, क्योंकि साइड से जब वो एकदम फ्लैट शेप्ड बेली दिखेगा ना, वो अच्छा नहीं दिखता है। एक बार आपने वो लेंथ सेट कर दी, जस्ट कोम्ब इट डाउन स्ट्रेट सीजर से। ईजियर, एक आपको 3-4 स्निप्स करने हैं, हो गया आपका कान रेडी। अगर कर्व रहता तो मैं पहले आगे से फिर पीछे तक, उसमें भी कोई कोई डॉग से कान के ग्रोथ इक्वल नहीं रहते है, तो आपको फिर वो मैच करना पड़ेगा थिनिंग से। इसमें भी कुछ पॉप आउट हो सकता है, वो एंड में हम लोग चेक करेंगे। सो आप देखिए, नेल्स जो है, नेल से हमेशा पीछे वाला पार्ट, नेल्स आपके यहाँ से एक्सपोज होने चाहिए। जो नेल्स के ऊपर बाल आ रहे हैं हमें वही कट करने हैं, एंड पॉ पैड वाले। आप अगर उसके आगे जाओगे तो वो सब अपर पॉ के बाल है। आपको पैर रखने के बाद जब पंडा पॉज हो गया फिर दिखेगा कि हाँ वहाँ पे बाल ही नहीं है। ये जो भी नीचे टिकता है, ये वाला बड़ा वाला बोल रहे हो ना? हाँ, नीचे भी करने चाहिए यहाँ तक। इधर एक आपको एक डिप्रेशन फील होगा, डिप्रेशन जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ तक ही। वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो आगे का है ना वो आपके फिनिश में बहुत मैटर करेगा। तो हम लोग उसे एलिफेंट फुट बोलते हैं। जब हम पॉज फ्लफ़ी रखते हैं, बॉडी पे रहेंगे 2 इंच के बाल, अगर तभी वो हो गया गलती से तो आपका पूरा ग्रूम वहाँ पे ख़राब हो जाता है। So we are done.